हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं सी रवि कुमार न्यू भारत आत्मनिर्भर चैनल के साथ आपके सामने पेश हूँ फिर से एक वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो है हमारी, वो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि इस बार हमारा लॉकडाउन नहीं होगा। इस बार हम लोगों का रीओपनिंग, जिसे हम अनलॉक 1 के नाम से जानेंगे। तो ये मेरा ब्रीफली डिस्कशन है, आप देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, जो कि हमारी जनता को जानना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चलिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, आज हमारे पास जो डेट है, वो हमारे पास डेट है 30 मई 2020। आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर आज ही के दिन इशू किया गया है, और जो ऑर्डर इशू किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इशू किया गया है। इस ऑर्डर में आप देखेंगे तो ये ऑर्डर जो जैसे कि आप जान पा रहे होंगे कि लॉकडाउन 4 जब हुआ था, तो हमारा 17 मई 2020 से लेके 31 मई 2020 तक इफ़ेक्टिव था। इस ऑर्डर के ही कॉरेस्पॉन्डेंस में ये नया ऑर्डर आया है, जहाँ पर इन्होंने एनडीएमए एक्ट को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट किया है कि जो जो हमारा लॉकडाउन है, वो लॉकडाउन केवल अब कंटेनमेंट जोन में ही रहेगा। ध्यान रहे, वो लॉकडाउन बस अब किस में रहेगा, कंटेनमेंट जोन में ही रहेगा, और वो भी 30 जून 2020 तक रहेगा। और जो कंटेनमेंट जोन एरियाज़ से अलग एरियाज़ हैं, जो कंटेनमेंट जोन एरिया से अलग एरियाज़ हैं, आप देख पा रहे होंगे, तो वो रीओपनिंग होंगे, वहाँ पर एक्टिविटीज़ रीओपनिंग होंगी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, वो रीओपनिंग हमारी फेज्ड मैनर में ओपन होंगी। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि वो फेज्ड मैनर क्या क्या है हमारे सामने। आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको गया हुआ है। सो डिफरेंट डिफरेंट सेक्रेटरीज़ को गया है स्टेट्स के। तो इसी तरीके से ये ऑर्डर आज इशू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जो कि जानकारी हमें इम्पॉर्टेंट मिलने वाली है। तो जैसा कि आप देखने वाले हैं हेडलाइन में ही, कि ये हम लोगों को गाइडलाइंस दी गई हैं किस चीज़ के लिए, रीओपनिंग करने के लिए, जिसे हम अनलॉक 1 के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों, अब हमारे यहाँ लॉकडाउन 5.0 नहीं लगने वाला, अब हमारे यहाँ अनलॉक स्टार्ट हो गया। ये अच्छी खबर है हमारे देश के लिए कि अब हमारे यहाँ पर अनलॉकिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहली जो हमारे सामने हेडिंग है कि फेसेस रीओपनिंग ऑफ एरियाज, यहाँ पर हम एरियाज ओपन करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट फेसेस में। लेकिन ये एरियाज हम लोग के कंटेनमेंट जोन से बाहर होने वाले हैं। दैट मीन्स कि जो एरिया कंटेनमेंट जोन में है, वो एरिया तो स्टिल अभी भी लॉकडाउन में रहेंगे 30 जून तक। और जो एरिया आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पर एक्टिविटीज़ परमिटेड करी जाएंगी। लेकिन वो एक्टिविटीज़ जो परमिटेड करी जाएंगी, वो जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इशू किए गए, उसमें फेज मैनर के अंदर की जाएगी। दोस्तों चलिए देखते हैं हम कि फेज 1 में क्या एक्टिविटी ओपन होने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फेज 1 में एक्टिविटी दी गई हैं, ये एक्टिविटी जो ओपन होने वाली हैं, वो 8 जून 2020 से ओपन होने वाली है। दोस्तों जब मैं आप वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे ये 30 जून में है और 30 मई में है, और जो हमारा रीओपनिंग होने वाला है फेज 1 का, वो 8 जून 2020 से होने वाला है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या ओपनिंग होने वाला है। तो जितने भी हमारे पास रिलीजियस प्लेसेस हैं, जहाँ जहाँ प्रार्थना कर पाते हैं, तो पब्लिक के लिए वो ओपन हो पाएंगे। उसके अलावा जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं, वो सब भी ओपन होने वाले हैं। और शॉपिंग मॉल्स भी ओपन होने वाले हैं। बट कंडीशन यही है कि जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, उन को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्रीज़ के साथ ये सारे जो लॉकडाउन्स हैं रिगार्डिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, वो फेज़ 1 में 8 जून से ओपन होने वाले हैं। दोस्तों याद रखें, रिलीजियस प्लेसेस, इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज और शॉपिंग मॉल हैं, जो फेज़ 1 में हमारे ओपन होने वाले हैं 8 जून 2020 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेज़ 2 जो हम लोगों का डेडिकेटेड है, फेज़ 2 जो डेडिकेटेड है वो हम लोगों का, जैसे कि फोटो में भी आप देख पा रहे होंगे, स्कूल्स, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, ये जो हैं, ये जो ओपन होंगे, ये
कंसल्टेशन करने के बाद, किसके साथ कंसल्टेशन, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, इनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद जो भी कंसल्टेशन इंस्टीट्यूशन लेवल के साथ स्टेट्स की हो पाएगी और पेरेंट्स के साथ हो पाएगी और जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनके साथ हो पाएगी, तो डिसीजंस लिया जाएगा कि इनको ओपन किया जाए या ना किया जाए। और ये डिसीजन याद रखें दोस्तों, ये डिसीजन जुलाई 2020 में लिया जाएगा। इसका मतलब क्लियर हो गया हमको कि जून के अंदर हमारे स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन नहीं होने वाले हैं दोस्तों। तीसरा अगर फेज़ देखें तो तीसरा फेज़ जो हमारे सामने होने वाला है उसमें भी डेट प्रिस्क्राइब की जाएगी असेसमेंट करने के बाद। तो इसमें पहले सिचुएशन की चेकिंग करी जाएगी कि कोरोना हमारे देश में कंट्रोलेबल है या नहीं है, और फिर उसके बाद रीस्टार्टिंग करी जाएगी थर्ड फेज़ के अंदर। तो थर्ड फेज़ में जो हम देखने वाले हैं एक्टिविटी जो ओपन होने वाली हैं वो हैं इंटरनेशनल एयर ट्रैवल। हाँ, याद रखें दोस्तों, तो डोमेस्टिक तो हमारा ओपन हो चुका है विद सोप, बट इंटरनेशनल जो एयर है ट्रैवल पैसेंजर्स के लिए वो परमिटेड होगा जब MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, अगर हमको प्रिस्क्राइब करेगा तब वो ओपन होने वाला है। इसके अलावा थर्ड फेज़ में मेट्रो रेल को ओपन किया जाएगा। ध्यान रखें ये सब चीज़ें तभी ओपन होंगी जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी। तो फेज़ थर्ड में एक तो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल फॉर पैसेंजर, इसके अलावा मेट्रो रेल, इसके अलावा सिनेमा हॉल्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, पार्क्स, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स और इसी जैसे प्लेसेस, ये हमारे फेज़ थर्ड में ओपन होने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चर, रिलीजियस प्रोग्राम्स, फंक्शन होते हैं जहाँ पर लार्ज भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ये सारे प्रोग्राम भी हमारे फेज़ थर्ड में ही ओपन होंगे। तो याद रहे दोस्तों, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स और सोशल रिलीजियस प्लेस हमारे फेज़ थर्ड में ओपन होने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे इसमें पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कंसल्ट करेंगे और देयर आफ्टर ये ओपन होने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे सामने नाइट कर्फ्यू की डेफिनेशन में हल्का सा बदलाव आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंडिविजुअल का मूवमेंट होगा वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। याद रखें, बंद किया गया है कि कहाँ से, कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कोई भी इंडिविजुअल बाहर नहीं आएगा एक्सेप्ट एसेंशियल एक्टिविटीज़ को छोड़कर। तो इसके रिगार्डिंग जो है लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो ऑर्डर इशू करेंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि जो लॉकडाउन है अब वो लिमिटेड है केवल कहाँ पर, कंटेनमेंट जोन्स तक। बाकी जो है वो फेसेस में रीओपनिंग होगी जिसे हम अनलॉक 1 के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो जो कंटेनमेंट जोन है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि कंटिन्यू रहेगा टिल कहाँ तक रहेगा, याद रखें 30 जून 2020 तक रहेगा। उसके बाद जो है हमारी मिनिस्ट्री एरियाज़ को कंसर्न करेगी, देखेगी सिचुएशन कंट्रोल में है या नहीं है और उसके रिगार्डिंग फर्दर ऑर्डर इशू करेगी। जो कंटेनमेंट जोन है हमारे वो सीधा डायरेक्टली मैनेज करे जाएंगे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ और रेगुलरली उन गाइडलाइंस को फॉलो करा जाएगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इशू करे गए हैं। इन कंटेनमेंट जोन में केवल जो एसेंशियल एक्टिविटी हैं, जो ज़रूरतमंद सेवाएं हैं जैसे कि डॉक्टर की सर्विस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, फूड सर्विसेज, ये सर्विसेज अलाउड होंगी। इसके अलावा कोई भी मूवमेंट्स यहाँ पर लोगों का अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेम स्टेट जो हैं कुछ एरियाज़ में बफर जोन्स भी प्रेस्क्राइब कर रही है जो कि कंटेनमेंट जोन के बाहर होंगे और अकॉर्डिंगली यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्टेप लिए जाएंगे वो इम्पॉर्टेंट होंगे इस कोविड महामारी को रोकने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें बताया गया कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो समय समय पर चीज़ों का आकलन करेंगी और जो उनको लगता है कि ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए उन एक्टिविटीज़ को भी कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या कर देंगी, बंद कर देंगी जैसा उन्हें महसूस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें
पर्सन और गुड्स की मूवमेंट पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स। तो इसमें देखते हैं क्या बात बताई गई है। तो इसमें बताया गया है कि देखिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है किस पर, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। दोस्तों इंटर स्टेट होता है एक स्टेट से दूसरे देश में, और इंट्रा स्टेट होता है विद इन अ स्टेट, राज्य के अंदर ही अंदर। तो इसमें जो है पर्सन का और गुड्स का मूवमेंट होगा, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके लिए कोई सेपरेट परमिशन नहीं ली जाएगी, ना ही ई परमिट लिया जाएगा इस मूवमेंट के लिए। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने गाइडलाइन इशू करी है। लेकिन हाउएवर जो स्टेट हैं और जो यूनियन टेरिटरी हैं, पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और चीज़ों को आकलन करते हुए अगर उनको लगता है तो वो पर्सन के मूवमेंट्स को नेसेसरी रेगुलेट कर सकती हैं। इसके अलावा पैसेंजर ट्रेन और याद रखें श्रमिक जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, और इसके अलावा जो डोमेस्टिक पैसेंजर्स एयर ट्रेवल के माध्यम से मूव किए जा रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बोला गया है कि ये अलाउड है, ये कंटिन्यू है, लेकिन इसमें जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं जो मिनिस्ट्री ने इशू किए हैं उसको फॉलो करना होगा। इसके अलावा इसमें ध्यान रखें लिखा हुआ है कि कोई भी स्टेट, कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं स्टॉप करेगी, नो स्टेट शैल स्टॉप कोई भी गुड्स और कार्गो फॉर क्रॉस लैंड बॉर्डर्स ट्रेड अंडर ट्रीटीज विद नेबरिंग कंट्रीज। मतलब कि जो जिन कंट्रियों के साथ हमारी ट्रीटी साइन हुई, जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इन कंट्रियों में कोई भी स्टेट गुड्स की सप्लाई को रोकेगी नहीं। और ये जो 7वां पॉइंट है काफ़ी इंटरेस्टेड है दोस्तों। यहाँ पर वनरेबल पर्सन्स के बारे में बात करी गई। वनरेबल जो मतलब इस कोविड के लिए काफ़ी मतलब अटैक कर सकते हैं, तो उसके लिए है। तो जैसे इसमें बताया गया है कि जो पर्सन 65 साल से ऊपर के हैं, ठीक है, और जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं हमारी कंट्रीज़ में, इसके अलावा जो चिल्ड्रन जो 10 साल से कम एज के हैं, उनको ये इस बार एडवाइस दी गई है। पहले स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया था, लेकिन इस बार रिलैक्स करते हुए एडवाइस दी गई है कि वो लोग अपने होम में ही स्टे करेंगे, और अनलेस और अनटिल कोई एसेंशियल ज़रूरत नहीं होती, हेल्थ की पर्पस की ज़रूरत नहीं होती, तो वो अपने घर से निकलेंगे नहीं। दोस्तों याद रखें इसमें लिखा हुआ है इस बार एडवाइस, तो इसका मतलब थोड़ी सी रिलैक्सेशन वनरेबल पर्सन्स के दी गई है, लेकिन याद रखें वो मूवमेंट केवल एसेंशियल और हेल्थ सर्विसेज के लिए होगी। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया गया है पॉइंट 8 में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल। तो इसमें यही बताया गया है कि जो रिस्क है इन्फेक्शन का वो फैलता है कोविड की वजह से, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले से ही आप हर मतलब व्यक्ति को, आप हर इंडिविजुअल को अपने यहाँ पर आरोग्य सेतु अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिससे वो जो इन्फेक्शन के रिस्क है उससे बच सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑफिस में, वर्क प्लेसेस में जो एम्प्लॉयर है वो कोशिश करेगा कि वो ध्यान रहे कि हर एम्प्लॉय के पास, जो भी इसके ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनके पास आरोग्य सेतु उनके मोबाइल में इंस्टॉल हो। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, जो डीएम्स लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो भी ध्यान रखेंगे कि वो एडवाइस करेंगे इंडिविजुअल्स को कि वहाँ पर जो उनके डिस्ट्रिक्ट में लोग रहे हैं वो भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और अपना रेगुलर चेकअप उस पर देखते रहें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप है, याद रखें, जिससे हमें पता चल पाता है कि जो भी हमारे आसपास हैं लोग, क्या उनको कोरोना तो नहीं है, या हमको तो कोरोना नहीं है। तो इस ऐप को, मेरी भी एडवाइस है आपको दोस्तों, आप डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है कि जो गाइडलाइंस इशू करी गई हैं ये स्ट्रिक्टली फॉलो करी जाएं। हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी इन गाइडलाइंस को किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं करेगी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के माध्यम के द्वारा बताए गए हैं। जितने भी डीएम लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, और अगर फॉलो नहीं होता तो सम पैनल प्रोविजंस हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बताए गए। लास्टली आप देखेंगे कि कोविड-19 को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए कुछ डायरेक्शन इशू करे गए हैं, जैसे कि सभी लोगों को अपना फेस कवर करके चलना पड़ेगा। जब भी आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं, वर्क प्लेस में जाते हैं या ट्रांसपोर्ट में होते हैं, तो हमेशा अपने फेस को कवर करके जाएं दोस्तों।
इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। कम से कम आपको 6 फीट, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2 गज की दूरी का नाम दिया है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा कोई भी अगर दुकान है तो आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर जो डिस्टेंसिंग है कस्टमर्स के बीच वो मेंटेन रहे, और एक बार में 5 से ज़्यादा कंज्यूमर अलाउड ना हो शॉप पर। इसके अलावा गैदरिंग की बात करी गई है, जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होती है वो कंटिन्यू प्रोहिबिटेड है, याद रखें अभी प्रोहिबिटेड है। मैरिज से संबंधित जो गैदरिंग होती है यहाँ पर अभी भी 50 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। और इसके अलावा जो फिनरल्स होती हैं, जैसे जिसमें हम डेथ कहते हैं, तो वहाँ पर 20 से ज़्यादा लोग प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। इसके अलावा पब्लिक प्लेस पे थूकना, स्प्लिटिंग पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, और अगर आप ऐसा करते देखते मिलते हैं तो उस पर आपको फाइन पे करना होगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लोकल अथॉरिटीज़ ने बनाई हुई है। इसके अलावा लिक्वर, शराब, पान, गुटखा, तंबाकू पब्लिक प्लेस पे खाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, याद रखें दोस्तों। इसके अलावा ये जो गाइडलाइंस हैं, ये एडिशनल गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस हैं वर्क प्लेसेस के पर जहाँ पर लोग काम करते हैं। तो गाइडलाइंस दी गई है एनडीएमए के तहत कि अभी भी वर्क फ्रॉम होम जितना पॉसिबल हो सके उसको वाईफाई और माध्यम से, इंटरनेट माध्यम से इम्प्लाइड करें। इसके अलावा जो बिजनेस आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स हैं ऑफिस में, उनको तोड़ें, स्टैगर्ड करें, और उसे रेगुलरली रोस्टर के माध्यम से ऑफिस में फॉलो कराएं। इसके अलावा हर एम्प्लॉई जो भी ऑफिस में आता है उसकी थर्मल स्क्रीनिंग करने का प्रोहिबिशन करें, हैंड वॉश कराने का, सैनिटाइज कराने का, एंट्री एग्जिट सभी पर मेंटेन रखें। इसके अलावा ऑफिस में समय समय पर सैनिटाइजेशन होता रहना चाहिए, और इसके अलावा कॉमन जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स करती हैं उनको ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयर को इन चीज़ों बातों का ध्यान रखना होगा और ऑफिसर्स को ध्यान रखना होगा। इसके अलावा लास्टली बताया गया सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग को प्रॉपर मेंटेन करनी है, याद रखें दोस्तों, क्योंकि कोविड-19 सबसे इम्पैक्टफुल डिसीज़ आई है हमारी इंसानी सदी में। तो हम लोग को इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, और इन गाइडलाइंस के माध्यम से हम आसानी से इस कोविड-19 पैंडेमिक महामारी से आसानी से लड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक टू ऑल ऑफ यू।